हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट क्योंकि काफी सारे आईपीएस क्लैश होने वाले, तो वहां पर एट द एंड किस तरीके से बनेगी रैंकिंग बेस्ड ऑन ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, इंक्लूडिंग की जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी हो और वहां पर एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन की उम्मीद भी हो। तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP खुलवाते हैं तो वहां पर आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको आईपीएस के रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, तो 2005 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो फिर से एक इंटरेस्टिंग काम हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि इंफ्रा की कंपनी फिर से आ चुकी है, जहां पर ये काम करती है जैसे कि रोड, हाईवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने का। कंपनी ने स्टैब्लिश किया इंटीग्रेटेड EPC कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जो सपोर्ट किया जाता है इनकी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम के द्वारा एंड RMC यूनिट के द्वारा। इनकी RMC यूनिट लोकेट होने वाली है इंदौर में, और एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी ऑपरेट कर रही है विद ओवर 199 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स। कंपनी एंटर कर चुकी है विंड एनर्जी बिजनेस में भी बाय इंस्टॉलिंग अब 1.25 मेगावाट विंड पावर टरबाइन इन राजस्थान, जो एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलने वाला है। और कंपनी ने सक्सेसफुली एक्सिक्यूट किए अपने प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस मध्य प्रदेश, और ये अब एक्सिक्यूट कर रही है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश। मतलब कि अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश भी कंपनी कर रही है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, जहां पर सबसे पहला EPC सर्विसेज, सेकंड RMC मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड विंड पावर जनरेशन, फोर्थ टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 402 परमानेंट एम्प्लॉयज एंड 202 एम्प्लॉयज एट अवर TCC होने वाले हैं। ओवरऑल में काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है, और कंपनी की एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ऑलमोस्ट 870 करोड़ के करीब की। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये IPO ओपन होगा 7 जनवरी को, क्लोज होगा 9 जनवरी को, अलॉटमेंट 10 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 13 जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 14 जनवरी की होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करते हैं 128 से 135 रुपीज का होने वाला है। हमें तो अप्लाई करना है 135 रुपीज, बिकॉज ये IPO भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 85.21 करोड़ का, जो पूरा का पूरा रहेगा फ्रेश इशू। BSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,35,000 की। HNI कैटेगरी में 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,70,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर ब्रिज किशोर गोयल, बालकृष्ण गोयल, गोपाल गोयल, राजेंद्र कुमार गोयल, जश गोयल, उत्पल गोयल एंड MSBR गोयल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 99.31% की, जो पोस्ट इशू आ जाएगी 73% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 203 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 270 करोड़ के। डिसेंट सी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिलने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 228 करोड़ का, 2023 में 353 करोड़ का, 2024 में 596 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 156 करोड़ के, जहां पर अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2022 में था 7.56 करोड़ का, 2023 में 17 करोड़ के, 2024 में 21.88 करोड़ के एंड फर्स्ट क्वार्टर में 1.94 करोड़ के, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। नेटवर्थ 128 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 111 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 64 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, सेकंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, थर्ड इनको फंडिंग एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 321.63 करोड़ की, आरओई 90% के करीब का अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 19% के करीब का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगेन 19% के करीब का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.72% का, जो मेरे मन में खटक रहा है इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, बिकॉज जिस तरीके का कंपनी का काम होने वाला है वहां पर अच्छा खासा हमें मार्जिन देखने को मिलना चाहिए था, जो इस कंपनी का मुझे सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.93 की, प्री आईपीओ की बात करते हैं ईपीएस 25 की, पीई 5 की होने वाली है, ईपीएस भी अच्छी होने वाली है। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, हाउएवर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमें काफी कम देखने को मिलने वाला है। पीयर टू पीयर ग्रुप में बात करते हैं तीर्थ गोपी कौन जिसका पीए 28 के करीब का, उदय शिव कुमार इंफ्रा जिसका पीए 13.5 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 15% के करीब का देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी जहां पर हमें अच्छा एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन 2025 या 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के बेस पर, तो जिस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है वहां पर ये आईपीओ ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।